Friends, we are discussing about the general climate classification. तो मित्रों, हम लोग सामान्य जलवायु वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने 5 प्रकार की मुख्य जलवायु पेटियां, मुख्य मेजर, जिन्हें हमने शॉर्टकट में ए, बी, सी, डी, ई कहा, और लास्ट में 6वां प्रकार भी शामिल किया जिसे एच कहा। तो अगर हम ए की बात कर रहे हैं, हमने जो संकेत ले लिया है ए, तो ए स्टैंड्स फॉर ट्रॉपिकल। उष्णकटिबंध। इसको एक और नाम देते हैं मेगाथर्मस। आप लोग चाहें तो ए बी सी डी भूल सकते हैं, ये शब्द याद रखेंगे, मेगाथर्मस या ट्रॉपिकल। मेगा मीन्स थर्म, ज्यादा, और थर्मस मीन्स तापमान। तो अगर इन चीजों को देखें हम लोग, अब इक्वेटर पर रखकर देखें, तो मान लो ये कोई कॉन्टिनेंट है और ये रहा इक्वेटर, तो अब हम लोगों के बेसिक कंसेप्ट कई बार पढ़ करके यहां मजबूत हो चुके हैं। क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि ये जो 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान वाले क्षेत्र होंगे, तो जिनके औसत तापमान क्या होंगे, 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होंगे, उन्हें हम उष्णकटिबंध कहते हैं। ऐसे क्षेत्र जिनका औसत माध्य तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। Those regions, their average mean temperature is above 18 degree Celsius. ऐसे क्षेत्र विषुवत रेखा की दोनों ओर पाए जाते हैं। Such regions are found at either side of इक्वेटर। यही है ना ये क्षेत्र, ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, उसके ये दोनों ओर हमें मिलते हैं। ये ट्रॉपिकल बेल्ट है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं
कि ये 18 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म से इक्वेटर की ओर फैले होते हैं, ये भी कह सकते हैं। ये क्षेत्र 18 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म यानी समताप रेखा से विषुवत रेखा की ओर पाए जाते हैं। These regions are found equatorward from 18 degree Celsius आइसोथर्म। तब तक कोई कहेगा कि ये इक्वेटर और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच पाए जाते हैं, तो अब भी बात सही है, जैसे भी कहना हो आप कह सकते। तब तक कोई ये भी तो कह सकता है कि ये पूर्वी तट पर ज्यादा चौड़े हैं, देखो इधर पूर्वी तट पर ज्यादा चौड़े हैं और पश्चिमी तट पर ये सकरे होते हैं। लिख लो। तो पॉइंट क्या निकला? उष्णकटिबंध महाद्वीपों के पूर्वी तट पर अधिक चौड़े तथा पश्चिमी तट पर सकरे यानी कम चौड़े होते हैं। ट्रॉपिकल बेल्ट ऑब्लिक मेगाथर्मस बेल्ट is more wide along the east coast and narrow along the west coast of the continent। ये तो ट्रॉपिकल की हम लोगों ने बात कर ली। अब इसे बांटते हैं वर्षा प्रतिरूप के आधार पर। उष्णकटिबंध को वर्षा प्रतिरूप के आधार पर, वर्षा पैटर्न के आधार पर तीन जलवायु प्रकारों में बांटा जाता है या वर्गीकृत किया जाता है।
ट्रॉपिकल और मेगाथर्मस, ट्रॉपिकल बेल्ट और मेगाथर्मस बेल्ट इज divided into three types of climate. ये मेजर बेल्ट है, अब इसको वर्षा विशेषताओं के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया। नंबर 1, उष्ण कटिबंध गर्म तो है, उष्ण कटिबंधीय कहेंगे इसे। वर्षावन की जलवायु उष्ण कटिबंध को ट्रॉपिकल या मेगाथर्मस बोलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, ये हुआ। तो दूसरा हो जाएगा सवाना प्रकार की जलवायु। सुन के चौके होंगे, ये कहां से आ गया अभी बताते हैं। सवाना प्रकार की जलवायु, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये कहा। अगर ये नहीं अच्छा लगा तो सवाना लोग चौंक गए, ये कह सकते हैं। AW हमने संकेत कहा था, तो A मीन्स ट्रॉपिकल, W मीन्स ड्राई विंटर, तो हम पूरा नाम लिखे दे रहे हैं। उष्ण कटिबंध शुष्क शीत, शीत विंटर में वर्षा नहीं होती, शुष्क शीत वर्षा होती है। तो आर्द्र ग्रीष्म जलवायु, यानी किस प्रकार की जलवायु को हम सवाना कहते हैं। नीचे आंसर लिखा हुआ है कि जहां के एवरेज मीन टेम्परेचर 18 से ज्यादा हो और सर्दियों में वर्षा ना हो, और वर्षा कब हो, गर्मियों में, तो ऐसी जलवायु को सवाना कहते हैं। यानी अब यहाँ वर्षामान घट गया होगा, और जब घट जाएगा तो यहाँ अब क्या होंगे, घने वन नहीं होंगे, यानी वर्षा वन नहीं होंगे, घास और झाड़ियां मिलेंगी। और घास और झाड़ियों के क्षेत्र को अगर गर्म इलाके में है तो सवाना कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क शीत आर्द्र ग्रीष्म प्रकार की जलवायु, ये जैसे सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसके बड़े इलाके हमें अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में मिलते हैं, वहां लिखाएंगे। थर्ड जो टाइप होगा मानसून प्रकार की जलवायु, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। और उष्णकटिबंध में यही 3 मिलती है। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, आपको जैसे सवाना नहीं अच्छा लगा तो मानसून भी नहीं अच्छा लगा होगा, नहीं लगा तो उपाय है। उपाय ये है, क्या है, उष्णकटिबंध
शुष्क शीत आर्द्र ग्रीष्म प्रकार की जलवायु। आप कहेंगे यही तो हमने ऊपर कहा था, सवाना को यही कह रहे हैं, मानसून को, तो क्या दोनों एक ही हैं? कदापि नहीं है। अंतर क्या है ब्रैकेट में लिख दें, वर्षामान अनिश्चित, कहते हैं ना मानसून अनिश्चितताओं से भरा है, और यहां भले ही कम बारिश है लेकिन वर्षामान निश्चित। प्री और मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि क्या डिफरेंस है सवाना प्रकार में और मानसून प्रकार में। एक में वर्षामान निश्चित, ये नहीं कभी कम बारिश तो कभी ज्यादा बारिश। एक में वर्षामान अनिश्चित। बाकी समानताएं हैं, सवाना भी ट्रॉपिकल में है, मानसून भी ट्रॉपिकल में है। सवाना में भी शुष्क शीत है, देखो यहां भी शुष्क शीत है मानसून में। सवाना में आर्द्र ग्रीष्म है, यहां भी आर्द्र ग्रीष्म है। कहने का मतलब है कि सवाना में जो हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था? यही लिखा था कि ट्रॉपिकल ड्राई विंटर, वेट समर क्लाइमेट, यही लिखा था। यही बात हमने मानसून में भी लिखी, ट्रॉपिकल ड्राई विंटर, वेट समर क्लाइमेट, यही है। तो दोनों में समानताएं क्या हैं कि वेट समर है, वर्षा गर्मियों में होती है, सर्दियां सूखी हैं, ड्राई विंटर है। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? मानसून के साथ क्या लगा हुआ है? रेनफॉल वेरिएबिलिटी। वर्षा जो है वो विचलन बहुत ज्यादा है, वेरिएबिलिटी, और यहां पर वर्षामान वेल डिफाइंड है, सुनिश्चित है, इज वेल डिफाइंड, निश्चित है। और यहां वर्षामान निश्चित नहीं है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, और उसी स्थान पर जहां ज्यादा हुई तो अगले वर्ष वहां कम हो सकती है। तो मानसून में स्पेसियो टेम्पोरल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल पाए जाते हैं। मानसून में समय स्थानिक परिवर्तन या विचलन मिलते हैं, लेकिन सवाना में ये विचलन नहीं होता। जो है 25 सेंटीमीटर वर्षा है, 40 है, उस जगह पर है सो है। ये चुनौती हमारे देश की जलवायु में है, ताकि हम कोई प्लानिंग ना कर पाएं, और करें भी तो प्लानिंग हमारी गड़बड़ाने की पूरी संभावना बनी रहे। ये मिस्टर मानसून का हुक्म है, बिकॉज इट इज द नेचर ऑफ द मानसून। तो हम लोग ये भी कहेंगे कि सर्दी गर्मी दोनों में वर्षा रहे। ट्रॉपिकल में जो है सर्दियां आती ही नहीं है, इसलिए गर्मी ही रहती है साल भर, और अगर साल भर गर्मी रहेगी तो धरातल गर्म होगा और पानी यानी गर्म वायु भाप लेकर ऊपर उठेगी, वर्षा होगी, इसलिए गर्मियां यहाँ सूखी नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम थोड़ा पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, तटों से दूर की ओर जाते हैं, तो तटों से दूर पश्चिम की ओर जाने पर ट्रॉपिकल बेल्ट में अब उतना असर नहीं होता है वर्षा का। तो जैसे ही सर्दियां आती हैं, सूर्य की किरणें तिरछी हुई तो जमीन
ठंडी होने लगती है, और जबकि पूर्वी भाग में ट्रॉपिकल के आर्द्रता के कारण जमीन ठंडी नहीं हो पाती, क्योंकि पानी जल्दी से ना गर्म होता है ना ठंडा होता है। अब बात अगर यहाँ हम देखें गौर करके, तो ये इसका अर्थ हुआ कि अब सर्दियों में धरातल ठंडे हैं तो ऊपर की वायु नीचे बैठती रहती है कॉन्टिनेंट पर, और जब कॉन्टिनेंट पर नीचे बैठेगी तो इसका मतलब ये हो गया कि नीचे बैठती हुई वायु आपने पड़ी है और गर्म होने लगती है धीरे धीरे, और उसमें उपस्थित जल की बूंदिकाएं पुनः भाप में बदल जाती है, इसलिए ये वर्षा नहीं हो पाती। कब? सर्दियों में। लेकिन गर्मियों में वर्षा जरूर हो जाती है। इसलिए उष्ण कटिबंध में हम शुष्क शीत तो कह सकते हैं, लेकिन उष्ण कटिबंध में कभी शुष्क ग्रीष्म ऋतु नहीं होती, ऐसा मानना है दुनिया पर सारे स्कॉलर्स का। लिख लें, यहां नोट करके लिखते हैं। नोट, उष्ण कटिबंध में ग्रीष्म काल शुष्क नहीं होता। इतनी गर्मी होती है कि नीचे की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और झंझावात और ये सब उत्पन्न करती है, वर्षा हो जाती है। उष्ण कटिबंध में ग्रीष्म काल शुष्क नहीं होता है, ये माना जाता है विश्व स्तर पर। तो नोट में हम लोगों ने क्या लगाया, समर is not dry into tropical belt। से याद रखना है, इसीलिए हमने रेड से लिख दिया। ट्रॉपिकल बेल्ट में सर्दियां गर्मियां शुष्क नहीं होती, और अगर गर्मियां शुष्क नहीं है, कारण क्या है, धरातल खूब गर्म होते हैं तो वायु ऊपर उठती है, तो ऊपर उठती हुई वायु दबाव के कारण फैलेगी, और अगर फैलेगी तो बादल बनेंगे, और अगर बादल बनेंगे तो रेनफॉल जरूर होगा। क्योंकि ये समर है, गर्मियां हैं, और ट्रॉपिकल में गर्मियां प्रभावी हैं, इक्वेटर से सटा हुआ इलाका है, इसलिए समर कभी ड्राई नहीं होता। समर इज वेट। गर्मियां कैसी होंगी? आर्द्र ही होंगी। हम लोग भी देखते हैं कि मानसून में हम लोगों के यहाँ वर्षा कब होती है, भले ही कम ज्यादा होती हो गर्मियों में, तो ग्रीष्म काल आर्द्र रहते हैं। अब बात जरा, पूरे दुनिया पर तो ये नियम लागू हो गया, तो पूरी दुनिया नियम मान ले, लेकिन भारत तो नहीं मानता ना। कोई भी नियम कानून बने, हम लोग तुरंत तोड़ ताड़ के बराबर कर देते हैं। तो आप लोग बड़े शान से कह सकते हैं, हमारे यहाँ का मानसून नहीं मानता तो हम क्यों माने। दिस इज द नेचर ऑफ इंडियन लैंड एंड वी आर द ट्रू सन ऑफ द इंडियन लैंड। ये भारतीय भूमि की विशेषता है कि नियम कानून ना माने जाए। हम तो इस भारतीय भूमि की संतान हैं, तो हम भी नहीं मानते। अगर अब हमने कहा कि ये इधर कहीं इक्वेटर है 0 डिग्री, और यहाँ हमने कहा ये भारत का 18 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा है, तो ये पूरा भारत ट्रॉपिकल हो गया। और जब पूरा भारत ट्रॉपिकल हो गया, कहा जाता है कि कोई भी नियम बने वो भारत में आकर के टूट जाएगा। गर्मियों में ही ये भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट है, ये जम के बरसता है यहाँ इसके पश्चिमी तट पर, लेकिन इसकी शैडो जो पड़ती है वो यहाँ पड़ जाती है।
ये पूर्वी घाट है। अब ये जो शैडो जोन पड़ गया, ये कौन सा मानसून हमने लिख रखा है ब्लू लाइन से, दिस इज द समर मानसून। ये ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवने हैं, ये समर मानसून है जो पश्चिमी घाट के पश्चिम में तो वर्षा करा रहा है, लेकिन ये रेन शैडो जोन है, RSZ, रेन शैडो जोन, वृष्टि छाया क्षेत्र। कहाँ पर ये वृष्टि छाया क्षेत्र है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सब बड़े होशियार लोग हैं। तमिलनाडु का तट है जिसे हम कोरोमंडल कहते हैं। तो पूरे दुनिया में ट्रॉपिकल में 3 ही प्रकार की जलवायु दिखी। कौन कौन सी 3 प्रकार की जलवायु दिखी? एक तो रेन फॉरेस्ट, दूसरा सवाना और तीसरा मानसून। लेकिन भारत के अंदर मानसून तो है, लेकिन मानसून में ही बहुत तरीके के प्रकार और उप प्रकार हैं। तो यहाँ कोरोमंडल तट पर अनोखी प्रकार की जलवायु बन गई कि यहाँ गर्मियां में वर्षा कम और सर्दियों में वर्षा ज्यादा। सुना होगा लौटता हुआ मानसून वर्षा कराता है यहाँ। कहता अच्छा हम तुम पे नहीं बरस पाए थे, काल लो। ये भारत में ही प्रचलन है। बारात जाते समय भूल गए, का कोई बात नहीं हम आपको नहीं शामिल कर पाए, तो बारात लौटते समय शामिल कर लिया। तो रिट्रीटिंग मानसून, तो ये वर्षा कराता। रिट्रीटिंग मानसून सर्दियों की शुरुआत यानी नवंबर दिसंबर, और फिर शीतकालीन मानसून यहाँ वर्षा कराता है, ये चला आ रहा है विंटर मानसून। और ये रिट्रीटिंग मानसून तो RM और WM दोनों वर्षा कराते हैं। कहाँ कोरो। और ये कब है? ये नवंबर में जम के वर्षा कराता, और ये जनवरी फरवरी में वर्षा कराता है। यानी यहाँ तो कोरोमंडल तट तो उल्टा हो गया ना। मानसून के अंदर ही इतना विचलित हुआ कि खुद ही उल्टा हो गया कोरोमंडल तट पर। क्लियर? ये है। तो कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल कोस्ट पर भारत के अनोखी विशेषता मिलती है जो दुनिया के अन्य भागों में नहीं पाई जाती। उष्ण कटिबंध होते हुए भी यहाँ गर्मियां शुष्क और शीतकाल आर्द्र है, जो कि यहाँ के घाट यानी पर्वतों की विशेषता और मानसून विशेषता के कारण ये आई है। जरा लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। न जाने कितनी बार ये प्री में पूछा भी गया है, और मेंस में अब इसके पूछे जाने की संभावना बहुत है। तो हमने क्या बताया कि गर्मियां शुष्क नहीं होती, लिख लें, किंतु भारत का कोरोमंडल तट कोरोमंडल तट मतलब तमिलनाडु, उष्ण कटिबंध में आता है। उष्ण कटिबंध के अंतर्गत है but the Coromandel coast of India Coromandel coast of India कोरोमंडल, चोलोमंडल ऐसे नाम बना था, इसलिए अंग्रेज तो कोरोमंडल को सी से ही लिखते। तो कहीं अगर स्पेलिंग ये लिखी हो कोरोमंडल, नो कंफ्यूजन, मंडल मीन्स प्रांत। तो बट कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया lies in
ट्रॉपिकल बेल्ट अभी देखा 18 डिग्री सेल्सियस से इक्वेटर की ओर है, तो फिर दिक्कत क्या है? बना रहने तो ट्रॉपिकल में है, तो ट्रॉपिकल में, लेकिन गर्मियां यहाँ अपेक्षाकृत शुष्क और सर्दियां आर्द्र हैं। कोरोमंडल तट की गर्मियां शुष्क, क्योंकि समर मानसून से यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, तथा सर्दियां आर्द्र हैं, तो उल्टा हो गया। आर्द्र हैं, समर ऑफ कोरोमंडल coast is dry, but winter are wet. Winter is wet. ये मामला है, जिसका कारण है क्या? एक तो पश्चिम से आने वाला ग्रीष्मकालीन मानसून, यहाँ वर्षा नहीं क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र, लौटता हुआ मानसून और शीतकालीन मानसून यहाँ वर्षा कराते हैं। ये है यहाँ की समस्या। हो गया वो क्षेत्रीय कारक। तो क्षेत्रीय कारक वैश्विक जो प्रतिरूप होते हैं या जो चलन होते हैं, उनमें भी गड़बड़ियां ले आते हैं। तो समर ऑफ कोरोमंडल कोस्ट इज ड्राई बट विंटर इज वेट। ये मानसून में अनिश्चितता है। लेकिन जनरल जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो यूपी में यहाँ पर सर्दियों में अत्यल्प या कभी कभार बारिश होती है। मैक्सिमम बारिश जून जुलाई अगस्त तक होती है, सितंबर के भी कुछ सप्ताह में। तो इस तरीके से गर्मी, और जैसे ही सितंबर खत्म, गर्मियां खत्म होती हैं शुष्क, तो अधिकांश भारत सितंबर के बाद वर्षा प्राप्त करना बंद कर देता है। लेकिन कोरोमंडल तट जहां आम्र वर्षा होती है, मैंगो सावर होता है, वहां पर ये शुरू हो जाती है। क्लियर? अब तो कुल कितने प्रकार हैं विश्व में उष्णकटिबंध के? पहला, जहां पर वर्षा होती रहे, कैसी वर्षा? साल भर, वो हो गए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। और दूसरा जो हमने आपको बताया कि वहां वर्षा कब हो, सर्दियों में ना हो, वो सवाना। और सर्दियों में ना होने वाली ही वर्षा का क्षेत्र है उष्णकटिबंध में मानसून भी। लेकिन मानसून में वर्षा के विचलन बहुत ज्यादा हैं, सवाना में उतने विचलन नहीं। इन सब पर नोट्स बनाएंगे, बाद में एक एक हेडिंग डालेंगे। अब हम लोग आ जाएं किस पर? बी प्रकार की जलवायु, जिसे हमने कहा था मेजर बेल्ट शुष्क पेटी। शुष्क पेटी, ड्राई बेल्ट। तो जैसे ट्रॉपिकल को कहा गया कि जिसका एवरेज मीन टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, इसी तरीके से ड्राई बेल्ट का भी अपना पैमाना दिया गया है। क्या दिया गया है? ऐसे क्षेत्र जहां वर्षामान 50 सेंटीमीटर से, वार्षिक वर्षामान, साल भर का वर्षामान 50 सेंटीमीटर से कम रहता है। Those regions where
एनुअल रेनफॉल remains below 50 सेंटीमीटर, उसे हम शुष्क पेटी या ड्राई बेल्ट कहते हैं। संकेतों में ए के बाद हमने बी शब्द का इसके लिए प्रयोग किया था, बी कैपिटल लेटर का प्रयोग किया था। अब अगर हम वर्षा पेटी में रखकर देखें तो वर्षा पेटी में 0 से 25 तक डेजर्ट होते हैं, यानी और 25 से 50 के बीच ग्रासलैंड होती है। तो इन शुष्क पेटियों को दो प्रकारों में बांटा जाता है। शुष्क पेटियां दो प्रकारों में बांटी जाती हैं। ड्राई बेल्ट are divided into two types. Number one, घास भूमियां या घास भूमि, ग्रासलैंड, कहाँ होगी ग्रासलैंड? जहां वार्षिक वर्षामान, साल भर के वर्षा का मान 25 सेंटीमीटर से अधिक और 50 सेंटीमीटर से कम रहता है, यानी 25 और 50 के बीच पाया जाता है। इन्हें स्टेपी घास भूमि कहा जाता है। वेयर एनुअल रेनफॉल 50 से कम है, 50 से 25 की ओर। एनुअल रेनफॉल is between 25 to 50 सेंटीमीटर। इन्हें स्टेपी घास भूमि कहते हैं। याद आया होगा, पशुचारण, घोड़ा पालन, अश्व पालन, इन सब के लिए है, भेड़ पालन। इन्हें स्टेपी घास भूमि कहते हैं। These are called steppes। तो बी तो नाम है ही इनका, और बी के साथ अब स्टेपी को अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहें तो कहेंगे बी एस, कैपिटल एस, दोनों बराबर लिखेंगे, कैपिटल बी और कैपिटल एस, कोई छोटा बड़ा नहीं, ऐसे करते हैं। दूसरी पेटी क्या हो सकती है बताया था, ड्राई बेल्ट को दो में बांटते हैं। ड्राई बेल्ट को दूसरा हो जाएगा मरुस्थल। ये हो गए मरुस्थल, हो गए डेजर्ट। तो जिन भागों में वर्षा कम और वाष्पन ज्यादा वो हो गए बी यानी ड्राई बेल्ट। अब कितनी कम का 25 से 50 के बीच तो का स्टेपी, का और कम तो का डेजर्ट। ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षामान
25 सेंटीमीटर से कम रहता है, और उसमें क्या था, 25 से ज्यादा और 50 तक से कम रहता है। Those regions where annual rainfall is below 25 centimeter, they are called desert। ये तो अब अगर हम लोग यहाँ कहीं आ जाएं जहाँ पर सबको बनाया था, ये रहे घास भूमि यानी ड्राई बेल्ट, यही बनाए थे ड्राई बेल्ट। ये उपोष्ण में बनाया और कहाँ बनाया, उपध्रुवीय में बनाया, यही है ड्राई बेल्ट। तो दो जगह हमें यानी मध्य अक्षांशों पर ये शुष्क पेटी मिलती है। किसके बदौलत, यहाँ क्यों बनी, ट्रेड विंड के बदौलत बनी उपोष्ण में, और वहां उपध्रुवीय में वेस्टर्लीज। ये बातें आपको हम पहले भी बता चुके हैं। अब इसी को अगर हम लोग बांट दें दो हिस्से में, तो इधर पूर्वी हिस्सा पश्चिमी हिस्सा, इधर पश्चिमी हिस्सा पूर्वी हिस्सा। बारिश पूर्व में ज्यादा है तो यहाँ स्टेपी होगी, यहाँ डेजर्ट होंगे। इसमें इधर पश्चिम में बारिश ज्यादा है तो यहाँ स्टेपी होगी और यहाँ डेजर्ट होंगे, डब्ल्यू। यानी ये जो घास भूमि है उपध्रुव वाली, ये जो बी बेल्ट है ये कोल्ड है, और जो यहाँ सब ट्रॉपिकल में जो बी बेल्ट है, जो ड्राई बेल्ट है, वो वार्म है। तो शुष्क पेटी को गर्म और ठंडे क्षेत्रों में भी बांटते हैं। अब कैसे बांटे, पहले तो बांट ही चुके हैं, स्टेपी में और डेजर्ट में। तो शुष्क पेटी के दो मुख्य प्रकार हो गए, स्टेपी और डेजर्ट, जिन्हें पुनः गर्म और ठंडे क्षेत्रों में भी बांटा जाता है। देखिए, शुष्क पेटी दोनों प्रकारों को पुनः गर्म एवं ठंडे प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है या बांटा जाता है। द बोथ टाइप्स ऑफ क्या, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड। बोथ टाइप्स ऑफ डेजर्ट और ग्रासलैंड, ना कंफ्यूज हो जाएंगे कौन से टाइप्स के ऊपर पढ़े हैं, कोई गुंजाइश नहीं कंफ्यूज होने। फिर भी तो बोथ टाइप्स ऑफ ड्राईलैंड, ड्राईलैंड के दो प्रकार, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड, आर फर्दर डिवाइडेड into cold and warm types। फिर बांट दिया। मतलब क्या हुआ कि हमने कहा कि ड्राई बेल्ट में दो चीजें हैं, एक तो मरुस्थल हैं, घास भूमि है, लेकिन ड्राई बेल्ट दो जगह मिलती है, उपोष्ण में और
तो उपोष्ण के मरुस्थल और घास भूमि, तो उपध्रुवीय के मरुस्थल और घास भूमि, मध्य अक्षांशों पर ये ड्राई बेल्ट मिलती है। तो उपोष्ण के और उपध्रुवीय के, तो अगर उपोष्ण के मरुस्थल हैं तो गर्म मरुस्थल हैं, उपोष्ण की अगर घास है तो गर्म घास भूमि है, और अगर उपध्रुवीय की मरुस्थल हैं तो ठंडे मरुस्थल हैं, और अगर घास भूमि है तो उपध्रुवीय की तो ठंडी है। यानी जो शुष्क पेटी उपध्रुवीय सबपोलर में यानी कि कोल्ड टेम्परेट में पाई जाती है, वहां हमें कोल्ड डेजर्ट और कोल्ड स्टेपी मिलते हैं। और जो सब ट्रॉपिकल में हमें ड्राई लैंड मिलती है, वहां वार्म डेजर्ट और वार्म स्टेपी मिलते हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ड्राई लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो प्रकार हैं ड्राई लैंड्स के, शुष्क भूमि के। और शुष्क भूमियों को अगर सब ट्रॉपिकल में है तो गर्म, और अगर सब पोलर में है तो ठंडा। राइट। कुछ लोग इसे उपोष्ण को मीजोथर्मल भी कहते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो जो मीजोथर्मल डेजर्ट हैं वो गर्म हैं, और जो माइक्रोथर्मल हैं, चाहे डेजर्ट हो, माइक्रोथर्मल याद आया होगा, ट्रॉपिकल को मेगा, सब ट्रॉपिकल को मीजो, तो सब पोलर को माइक्रोथर्मल। या कुछ लोग कोल्ड टेम्परेट कहते हैं। खैर अब यहां आ जाए तो ड्राई लैंड्स आर, तो ड्राई लैंड्स कौन सी लैंड्स होती हैं? दोज लैंड्स विच रिसीव्स लेस रेनफॉल बट डू द मोर एवोपरेशन। ऐसी भूमियां जिनमें वर्षा कम और बाष्पन ज्यादा, दे आर द ड्राई लैंड्स। एंड दीज ड्राई लैंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ड्राई लैंड्स को दो प्रकारों में हम बांट देते हैं। क्या क्या? डेजर्ट एंड ग्रासलैंड। डेजर्ट कब होंगे? जब रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होगा। यही है रेनफॉल less than 25 centimeter. Grassland rainfall is between 25 to 50 सेंटीमीटर। सारी बातें लिख चुके हैं, ऐसे मॉडल में भी पढ़ सकते हैं। तो इफ द ड्राई लैंड इज प्रेजेंट इनटू व्हाट? सब ट्रॉपिकल बेल्ट, मीजोथर्मल में अगर है तो देन दिस डेजर्ट वुड बी warm and the grassland would be warm। ये गर्म होगी। If the dry land is present into subpolar means cold temperate और microthermal, और ज्यादा पोल के ओर पहुंच गए यानी पछुआ पवनों के प्रभाव का क्षेत्र है, तो then it would be what? Cold। Cold. So each type of the dry land, either the desert or the grassland, may divided into the two types, warm and cold on the basis of their latitudinal locations। अक्षांशीय स्थिति के कारण यहाँ हम इनको दो प्रकारों में बांट देते हैं। तो दो तरह के मरुस्थल हो गए, गर्म मरुस्थल, ठंडे मरुस्थल। स्टेपी भी गर्म और ठंडी। तो मरुस्थल और स्टेपी एक ही मुख्य जलवायु क्षेत्र का प्रकार है, वो है शुष्क पेटी। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो बी हो चुका था, तो अब नंबर किसका आ जाएगा? सी का। नाउ कम टू द सी टाइप। तो जिसे हम सी टाइप ऑफ बेल्ट बोलते हैं,
C type called mesothermal. अब कुछ लोग कहेंगे सर दिस इज चीटिंग. नो चीटिंग. हम कई बार कह चुके हैं सब ट्रॉपिकल को ही हम मेसोथर्मल कहते हैं. सी टाइप को हम मीजो या मेसोथर्मल या उपोष्ण कटिबंध कहते हैं. अब उपोष्ण कटिबंध है क्या, अगर आप डिफाइन करना चाहें तो उपोष्ण कटिबंध जहां के औसत मान जो एवरेज मीन टेम्परेचर है ऐसे क्षेत्र जिनका औसत माध्य तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है. ये those lands or regions their average mean temperature is between 10 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्री सेल्सियस. अब अगर हम लोग इसको दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं. ये कोई लैंड है, ये रहा इक्वेटर. अब इक्वेटर से इधर उधर ये 18 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर लाइंस हैं. ये ट्रॉपिकल इधर सकरा है, नैरो है, यहां देखो पहले भी बता चुके हैं, और यहां चौड़ा है. क्यों, ये भी बता चुके हैं, कई लोगों को भूल गया होगा. गर्म धाराएं वार्म ओशनिक करेंट टेम्परेचर इधर बढ़ा देती है, और यहाँ ठंडी धाराएं, यहाँ टेम्परेचर होना चाहिए था, गिरा देती हैं. ग्रीन से बना दिया, कई बार बताया, आज नहीं बताएंगे. इसीलिए ये होना कहाँ चाहिए था, ये होना चाहिए था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 18, यही पढ़ाए थे. लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इधर निकल जाता है 18, और इधर ये नीचे आ जाता है बिकॉज ऑफ द ओशनिक करेंट इम्पैक्ट. खैर, अब ये 18 का हो गया. अब हमने कहा कि ये यहां पर ये लाइन खींच दें, ऐसे ये चलती है. सपोज दिस इज 10 डिग्री सेल्सियस, ये 10 डिग्री सेल्सियस है. तो अब ये जो बेल्ट बची, दिस एंटायर बेल्ट, दिस इज मेसोथर्मल. ये है मेसोथर्मल. लेकिन ये पूरी बेल्ट मेसोथर्मल क्लाइमेट नहीं बन पाई. क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस इलाके में पश्चिम में वर्षा कम होगी, और जहां वर्षा कम होगी वहां बी बैठा होगा. बी इधर डब्ल्यू बैठा होगा, इधर बी एस बैठा होगा. बीच में से बांट लीजिए, ये स्टेपी होगा, इधर डेजर्ट होंगे, इसे भी बांट लीजिए.
ये बी डब्ल्यू होगा और ये बी एस होगा, क्योंकि पूरब में वर्षा ज्यादा और पश्चिम में वर्षा कम, तो घास भूमि के बाद डेजर्ट। बहुत सिंपल है। दिस इज सब ट्रॉपिकल और मीजोथर्मल बेल्ट। समझ में आ रहा है? उपोष्ण भी कहते हैं या मीजोथर्मल कहते हैं। यही हमने कहा कि इनकी एवरेज मीन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से अभी क्या है, ज्यादा है, और 18 डिग्री सेल्सियस से कम है। एनी डाउट? मीजोथर्मल या सी समझ लिया। अब इसके आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां बारिश ज्यादा होगी, जहां बारिश ज्यादा होगी सी है सिंबल, तो सी एफ। यहां बारिश कम हो गई, लेकिन कब कम हो गई? सर्दियों में, सी डब्ल्यू। अब यहां अगर हम आ जाएं तो यहां बारिश कम है, कब? गर्मियों में, तो सी एस। तो सी को 3 हम मुख्य प्रकारों में बांट देते हैं। तो हम लोगों ने इतनी बात की। क्या बात की? उपोष्ण कटिबंध को वर्षा प्रतिरूप के आधार पर तीन प्रकारों में बांटते हैं। सब ट्रॉपिकल और मीजोथर्मल are divided into 3 types of climate. First, China type of climate. चीन प्रकार की जलवायु। इसी का एक और रूप होता है संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी तट की जलवायु, या कनाडा के पश्चिमी, दूसरा लिख दें चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। या इसके लिए सही शब्द होगा पूर्वी तट और पश्चिमी तट की जलवायु है वर्षा प्रतिरूप। उसको आगे डिस्कस कर लेंगे। दूसरा जो हमने बताया कि क्या होगा, शुष्क शीतकाल की जलवायु। शुष्क शीतकाल की जलवायु, सी में यहाँ शुष्क शीतकाल है। ड्राई विंटर क्लाइमेट, जैसे ए में ड्राई विंटर क्लाइमेट मिला था तो यहाँ सी में भी हमें ड्राई विंटर क्लाइमेट। थर्ड, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं टाइप ऑफ क्लाइमेट। सभी को हम लोग बांटते जाएंगे, फिर सब पर शॉर्ट नोट, उनकी वनस्पतियां और उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे।
तो इसे हम कहेंगे चाइना टाइप में, जहां साल भर वर्षा होती है, तो ये हो जाएगा वर्षा वन की जलवायु। लेकिन ये वर्षा वन की जलवायु उष्ण की नहीं है। कहाँ की है? ये उपोष्ण की है। तो जैसे उष्ण में वर्षा वन की मिली थी, फिर शुष्क शीतकाल वाली यानी सवाना जैसी मिली थी, ऐसे यहाँ भी शुष्क शीतकाल वाली मिलेगी। और फिर भूमध्य सागरीय, तो वहां मानसूनी विशिष्ट प्रकार मिला था, तो यहाँ पर हमें विशिष्ट प्रकार क्या मिलेगा? सी में मेडिटेरेनियन टाइप। उसी पैटर्न पर हम लोगों को ध्यान रखना है। तो फॉर टुडे it is over. We have to divide and discuss the D, E and H into the further classes. तो जो अगले क्लासेस होंगे उसमें हम लोग D, F और H को भी बांटेंगे और उसे समझेंगे, पढ़ेंगे। So for today it is over. आज के लिए इतना काफी है। आप लोग थर्मल बेल्ट, ह्यूमिडिटी बेल्ट और उसको उससे बांट करके समझ सकते हैं। ओके।